बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट वर्कबुक का ये क्या है, वर्कबुक की नेक्स्ट लेसन है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, पिछले लेसन में आप पढ़ चुके थे। बेसिक कंपोनेंट में आपके फूड मटेरियल जो आते हैं वो क्या क्या थे, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो ये क्या थे, दो बेसिक सोर्स थे। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फूड ये होते क्या हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये टेबल आपको बहुत टिपिकल दिख रही होगी, तो इसको इजी करने का एक तरीका है, ये मैंने दिखाया। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। अगर इनसे हमको एनर्जी मिलती है किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट और फैट के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसमें पोटैटो है, राइस है, आपका शुगर है, ग्लूकोज आ जाएगा, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद हमारा क्या है, फैट है। फैट में हमारा वेजिटेबल ऑयल, घी, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, पीनट है, इन सब में क्या होता है, फैट होता है। ओके, अब हमारा सेकंड चीज़ पार्ट है। पहला पार्ट होता है सोर्स ऑफ एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड में। तो एनर्जी के सोर्स क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हैं। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ फूड में बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल। बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल कौन से हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, प्रोटीन में पल्स है, सोयाबीन है, मिल्क है, मीट है, एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल हैं। फिर थर्ड हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में हमारे आता है ए और बी। प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन की जितनी भी विटामिन के टाइप होते हैं, टाइप ऑफ विटामिन, ये क्या करते हैं, स्किन को शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं और आपकी प्रॉपर वर्क फंक्शन को कंडक्ट कराते हैं बॉडी में, जो भी केमिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद है मिनरल। मिनरल में एक चीज़ आपको दी जाती है हमेशा, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर। मिनरल में ही हमारा वाटर भी आता है, ठीक है, लेकिन वाटर को अलग रखा है, बताते हैं क्यों रखा है। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या है, मिनरल। इसके बाद पोटेशियम आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये नहीं होगा तो ब्लड में क्लॉट नहीं जमेगा। ओके, फिर इसके बाद हमारा थर्ड है, पहला हमारा हो गया एनर्जी फूड, दूसरा बॉडी मेंटेनेंस फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड के बाद हमारे कौन से हो गए, वाटर। वाटर में डाइटरी ड्रिंक, वाटर में हमारे ड्रिंकिंग जो भी वाटर है वो आता है, क्यों, इज़ अ सोर्स ऑफ सॉल्ट, मिनरल, एक्सेट्रा। फिर इसके बाद ये फिफ्थ हमारा क्या है, डाइटरी फाइबर, जिसको और क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स, रफेज, ये हमारे लिटिल बिट ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे ड्रम स्टिक है, ठीक है। उसके बाद आपके राइस के बाद आपके वीट हैं, इन सब से हमको डाइटरी रफेज मिलते हैं। फिर ओट्स हैं, ओट के बाद जो है एक्सेट्रा। अब हमने पढ़ा इस फ्लो चार्ट का एक पार्ट। अब फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है, हाउ वी इनटेक फूड, तो ये हमारा दूसरा टेबल हो गया। अब हम इसको देखेंगे, फूड इनटेक की हमें ज़रूरत क्यों होती है, ओबेसिटी, अगर इनटेक कॉज एक्सेस, अगर मोर अमाउंट में, इफ मोर अमाउंट में आप क्या करते हैं, फूड लेते हो, तो आपको क्या होगा, ओबेसिटी होगी। क्यों, क्योंकि हमारी सेल्स का एक रिक्वायर्ड अमाउंट है, उससे ज़्यादा या कम आप बॉडी को दोगे तो उसका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, नॉट कुक प्रॉपरली कॉज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर कायदे से कुक नहीं किया हुआ है तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद फूड्स के लिए रिक्वायरमेंट बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट, 1 मील रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब आपका जो 1 टाइम का जो खाना होता है, 1 टाइम का जो फूड आपका होता है, प्रॉपर वे में चपाती ले लिया, राइस ले लिया, एक्सेट्रा, ये सब आपका क्या बनाता है, बैलेंस डाइट, जिसमें ये 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें ये 5
चीज़ें होती हैं क्या क्या, फैट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, प्रोटीन, विटामिन, CHO कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद मिनरल और सॉल्ट। अगर ये चीज़ें आपके वन टाइम के खाने में हैं, वन टाइम मील मीन्स खाना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगी। फिर उसके बाद अब फूड के हम डिफिशियंसीज में, इसेंशियल डिफिशियंसी, इससे क्या क्या हो सकती हैं, डिफिशियंसी मतलब कमी से होने वाली बीमारी, कमी से होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। तो कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन से हमको क्या होता है, क्वांक्वी डिजीज। फिर लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिससे मेरस्मस डिजीज, लैक ऑफ विटामिन, मलबेरी, स्कर्वी और रिकेट्सी। विटामिन सी की कमी से और बी की कमी से ये डिजीजेस होती हैं मेनली, कौन कौन से, विटामिन सी एंड बी से, ठीक है। लैक ऑफ मिनरल से एनीमिया है, मिनरल में पोटेशियम आयन नहीं होता है तो क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बनने पाता, तो क्या होती है, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड बॉडी में नहीं बनता और इंसान की डेथ हो जाती है, एनीमिया। गोइटर डिजीज़, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। डेंटल कैरीज, आपके फ्लोरीन की कमी से डेंटाइन मटेरियल नहीं बन पाता। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड था, वर्कबुक का सेकंड लेसन, उसका ये कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा। ओके, जिसमें ये 5 चीज़ें होती हैं क्या क्या, फैट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, प्रोटीन, विटामिन, CHO कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद मिनरल और सॉल्ट। अगर ये चीज़ें आपके वन टाइम के खाने में हैं, वन टाइम मील मीन्स खाना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगी। फिर उसके बाद अब फूड के हम डिफिशियंसीज में, इसेंशियल डिफिशियंसी, इससे क्या क्या हो सकती हैं, डिफिशियंसी मतलब कमी से होने वाली बीमारी, कमी से होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। तो कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन से हमको क्या होता है, क्वांक्वी डिजीज। फिर लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिससे मेरस्मस डिजीज, लैक ऑफ विटामिन, मलबेरी, स्कर्वी और रिकेट्सी। विटामिन सी की कमी से और बी की कमी से ये डिजीजेस होती हैं मेनली, कौन कौन से, विटामिन सी एंड बी से, ठीक है। लैक ऑफ मिनरल से एनीमिया है, मिनरल में पोटेशियम आयन नहीं होता है तो क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बनने पाता, तो क्या होती है, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड बॉडी में नहीं बनता और इंसान की डेथ हो जाती है, एनीमिया। गोइटर डिजीज़, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। डेंटल कैरीज, आपके फ्लोरीन की कमी से डेंटाइन मटेरियल नहीं बन पाता। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड था, वर्कबुक का सेकंड लेसन, उसका ये कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा। ओके।